प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से एक प्रश्न आया है। शिवाजी जाधव, बेंगलोर, कर्नाटक। उनका प्रश्न है, महाराज सब जानते हैं कि भगवान का भक्ति संसार में सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि ना भक्ति करने से संसार से उद्धार हो जाता है, जन्म जन्मांतर के जो है पाप से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाता है। और इसी संसार में भी नाम होता है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, बड़े बड़े सब भक्तों का, कबीर, तुलसी का नाम हुआ, नाम भी होता है, मरने के बाद भी कल्याण होता है भक्ति के द्वारा, भगवान के भक्ति करने से। ये सब जानते हैं, फिर भी भक्ति में मन नहीं लगता है। उनका प्रश्न है, संसार की वस्तुओं में, खाने में, पीने में, नाती पोता, घर परिवार, धन प्रतिष्ठा, ये सब में जल्दी मन क्यों लगता है, जबकि भगवान और भगवान का भक्ति सबसे बड़ा चीज है, उससे ज्यादा फायदा भी है, फिर भी उसमें क्यों मन नहीं लगता है, संसारिक वस्तुओं में क्यों मन लग जाता है। शिवाजी जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। भगवान का तो महिमा अपार है, भगवान के भक्ति की महिमा अपार है। संसार में बड़े बड़े जो है पदवियां हैं, जैसे कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सब बड़े बड़े सब जो है पदवी है, लेकिन उससे बढ़कर के मंत्री होते हैं, मंत्री से मुख्यमंत्री बड़ा होता है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बड़ा होता है, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बड़े होते हैं, राष्ट्रपति से भी इंद्र बड़ा होता है, उससे बढ़कर ब्रह्मा भी होते हैं बड़े। इस प्रकार से बड़े बड़े पदवियां हैं। लेकिन इस संसार में अगर जब कोई भगवान का भक्त भक्ति करता है, अब भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर देता है, तब उसी भक्त को जो है वंदना इंद्रादि देवता, ब्रह्मादि देवता भी करते हैं। बड़े बड़े राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी जाकर के उनके चरण में झुकते हैं। इसलिए हमारे जो देश में आप देखे होंगे बड़े बड़े जो संत हुए हैं, इसी समय भी पहले तो हमारे जो तुलसीदास थे, स्वयं अकबर शहंशाह जाकर उनके चरण में झुक जाते थे। कबीरदास थे तो सिकंदर लोदी जैसे आकर उनके चरण में प्रणाम करते थे। हरिदास जी थे तो स्वयं जो है बड़े बड़े जो मुसलमान सम्राट थे, आकर चरण में झुकते थे। हमारा पुराण काल में जाए तो दशरथ जैसे, हरिश्चंद्र ऐसे बड़े बड़े सम्राट, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि के भक्त संतों के चरण में झुक जाते थे। क्योंकि ना संत और भक्त की महिमा जो है संसार में अनंत है। सर्वोच्च ऊपर जो है सीढ़ी है भक्तों का आता है। जब कोई भक्त भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करता है, समस्त राजा महाराजा देश के, विश्व के जो है उनके चरण में प्रणाम करते हैं, इंद्रादि देवता ही उनको प्रणाम वंदना करते हैं। और वो छोड़िए, साक्षात भगवान जिसकी भक्ति करके बड़ा हुए हैं, वो भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसलिए संसार का सबसे बड़ा चीज भक्ति है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है, यहाँ पर भी परम सुख आनंद अनुभव करता है, और जैसा नाम कमाता है, और मरने के बाद जो है सब दिन के लिए 84 लाख योनि के चक्कर से छूट करके दिव्य धाम में भगवान का आनंद में रहता है। फिर बार बार ये पुनर्पि जनन मरण, ये दुख, दरिद्र, बीमारी, इसमें वो छूट जाता है। नहीं तो ये संसार में जन्म लेकर देखिए कितने लोग, कोई बीमार है, कोई डायबिटीज है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई अपंग है, कोई दुखी है, कोई धनी निर्धन है, तरह तरह के दुख में, टेंशन में सब मर रहे हैं। जब भगवान के धाम में चला जाता है तो फिर सब प्रकार दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए बड़ा धाम उसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी मन उसी में लोगों का नहीं लगता है। कोई लाखों में एक आदमी का मन लगता है, लेकिन संसारिक वस्तुओं में ज्यादा मन लग जाता है। आपका प्रश्न है, इसीलिए लग जाता है क्योंकि ना भगवान का भक्ति जो करने वाले भक्त होते हैं, वो लोग को जो है बाद में सो प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति जब भक्ति करता है, उनको तरह तरह के संकट, मुसीबत आएंगे, समाज के लोग पीछे पड़ जाएंगे, उनको बहुत सारी चीजों को त्याग करना पड़ेगा, संसार की रिश्ते नातों से भी थोड़ा सा मन हटा करके भगवान का भक्ति करना होगा, तब रिश्ते नाते लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीजों से मन हटा करके अकेले में एकांत में जब भगवान का भक्ति करना होगा,
तो बहुत सारे लोग को नाराज हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। तरह तरह की उनको जो संकट विपत्ति मुसीबत का पार करते हुए उनको भगवान का भक्ति करना होगा। पहले पहले उनको आनंद नहीं आएगा, पहले पहले उनको तो दुख तकलीफ संकट मान अपमान ये सब उनके जीवन में आएगा। देखिए प्रहलाद को कितना उनको तकलीफ हुआ, मीरा को कितना तकलीफ हुआ, कबीर तुलसी, लेकिन बाद में वो लोग को जो है संसार का सब चीज प्राप्त हुआ। तो पहले पहले जो है दुख संकट मुसीबत थोड़ा झेलना पड़ता है। अब पहले पहले कुछ रस नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। वो भक्त जो भविष्य में कल्याण करने के लिए अपना भक्ति को जो है वो करता रहता है। पहले करते समय कोई आनंद उसको नहीं आता है, कोई सुख नहीं, तरह तरह दुख परेशानी आती। और संसारिक लोग जो चाहते हैं कि तुरंत सुख मिल जाए, संसार में जितने मोहमाया में जीव है वो चाहते हैं कि हमको बाद में सुख नहीं, अभी अभी तुरंत सुख मिलना चाहिए। जैसे भोजन किया तुरंत सुख मिला, इसलिए भोजन में मन लग जाता है। रुपया पैसा मन इसलिए लगता है उसमें कि तुरंत रुपया कहाँ भी दुकान में सामान सब प्राप्त हो जाता है, इसलिए तुरंत उसमें मन लग जाती है। कोई भी खाने पीने की चीज में तुरंत अपने को आनंद आ जाता है, इसलिए उसमें मन लग जाता है। मान प्रतिष्ठा जब मिलने लगती है, बड़ा कोई पद मिल गया, नेता मंत्री हो गया, मान प्रतिष्ठा मिला, तुरंत आनंद आने लग जाता है, इसलिए मन उसमें लग जाती है। यानी संसार का सब जितने सुखमय वस्तु है ये तुरंत सुख देता है, इसलिए संसारिक जो मोह माया में फंसे हुए प्राणियों का मन तुरंत उसमें लग जाता है। भक्ति जो है तुरंत सुख कुछ नहीं देगा, तुरंत आनंद नहीं मिलेगा, तुरंत जो है शीघ्र आनंद सुख नहीं मिलेगा। वो करते 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 जब आप परिपक्व हो जाएंगे भक्ति में, तब भगवान की कृपा होगी, तब जो है आपको सब प्रकार सुख आनंद सब प्राप्त होगा। इसलिए भक्त सब दुख कष्ट सहन करके बाद की कल्याण के लिए जो है वो करता है। और यहाँ पर संसार, और उसमें कोई लाखों में एक होता है, लेकिन संसार के 99% क्या ज्यादा लोग जो है सोचते कि बाद में हो जो हो देखा जाएगा, अभी हमको सुख मिलना चाहिए। इसलिए जब कोई व्यक्ति भजन करने बैठता है तो भजन करने में तो आनंद आता नहीं है। जब माला लेके बैठेगा जप करेगा कोई आनंद नहीं आएगा, इसलिए नींद आ जाएगी। लेकिन वही पैसा गिनने के लिए उसको बैठा दीजिए, कहाँ से 1 करोड़ रुपया आ गया, फायदा हो गया, उसको गिनने के लिए बैठा दीजिए तो नींद नहीं आएगी। ये भी बैठ करके जो है भगवान की जो है कोई किताब पढ़ना हो, कोई लीला देखना हो, कुछ और ऐसे गीता पढ़ना हो, रामायण पढ़ना हो 1 घंटा 2 घंटा तो नींद आएगी, मन नहीं लगेगा। लेकिन कोई सुंदर खूबसूरत लड़की उनको पास में बैठा दो, उनसे बातचीत करना, हंसी मजाक करना, मौज मस्ती करना है, देखो 4 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि ना इसमें तुरंत आनंद आ रहा है, गीता पढ़ने में रामायण पढ़ने में तुरंत आनंद आ नहीं रहा है। खाली अब ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान जो है कब अपना काम में आएगा। कोई चीज अगर आपको खाने को मिल गया तुरंत आनंद आ गया, इसलिए तुरंत उससे मन लगेगा। लेकिन बैठ करके भगवान का राम नाम लिखो कोई किताब में तो लिखते लिखते मन जो है नींद आ जाएगी, उबन हो जाएगा। लेकिन वही कोई चीज अगर चना फना मुड़ी पुड़ी या सिंगदाना या कुछ काजू बादाम फला बैठ के खाने का हो, देखिए या तो रुपया पैसा का हिसाब करना हो, लिखना हो, देखो उससे तुरंत मन लग जाएगा। तो संसार में मन लगने का कारण ये है, संसारिक वस्तु तुरंत सुख प्रदान करता है और बाद में जो है दुख देता है। ये तुरंत सुख देता है, बाद में परेशानी परेशानी। मरने के बाद, लेकिन इसी दुनिया में अगर जब मन लगा कर बिता दिया, मरने के बाद उसका दुर्दशा होगा। लेकिन भक्त लोग को यहाँ पर थोड़ा सा दुख कष्ट सहन करके अपना भविष्य में जो है मरने के बाद कल्याण और अंत समय में जो है अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए भक्त कोई लाखों करोड़ों में एक होता है और ये जो संसारिक लोग को ज्यादा होते हैं। इसी कारण से जो है लोगों का मन जो है भगवान की भक्ति में जल्दी से लगता नहीं है। और ये मन लगना अपने 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 बुद्धि के अनुसार भी है। ये छोटा सा बच्चा है, उनको केवल चॉकलेट नली खजा ऐसे खाने पीने में ही ज्यादा मन लगेगा। उनको भविष्य में मेरे को शादी करना है, ब्याह करना है, पढ़ना है, लिखना है और नौकरी करना है, अपना जीवन ये करना है, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन, ये सब उसको कोई चिंता नहीं है। उसको तुरंत बस चॉकलेट मिले, नली खजा मिले, खा पी के मस्त में घूम रहा है, माँ बाप अपना सब संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे वो 16 साल का 20 साल का हो जाएगा,
अब उसको थोड़ा सा टेंशन आएगा, अरे अब मेरे को पढ़ लिख कर कुछ नौकरी चाकरी कुछ करना चाहिए, आगे ब्याह करना, शादी करना, अब भविष्य के बारे में सोचने लगेगा। बच्चा भविष्य के बारे में सोच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो कम सोचता है भविष्य के बारे में। लेकिन यही से लड़का लड़की 2 4 5 हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, फिर वो ज्यादा भविष्य के बारे में सोचने लगेगा। लड़की शादी करना, लड़का शादी करना, 2 4 5 10 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठा कर रखना चाहिए। तो जैसे उम्र बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता रहता है, ऐसे ही भविष्य के लिए इंसान सोचता रहता है। बच्चा भविष्य के लिए नहीं सोचता है। ऐसे ही जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो लोग जो है इसी जन्म में अपना भविष्य के बारे में सोचते सोचते भी और इसी जन्म के पार तक सोचने लग जाते हैं। जैसे बच्चा केवल अपना थोड़ा समय का भविष्य सोचता है, खाना पीना चॉकलेट, लेकिन जैसे थोड़ा 15-20 साल हो जाता है तो और थोड़ा भविष्य सोचता है, थोड़ा नौकरी चाकरी करने के लिए। लेकिन जैसे और थोड़ा बड़ा हो जाता है, 40 साल 45 साल, और थोड़ा भविष्य सोचता है कि लड़का लड़की को शादी करना, ब्याह करना, इसलिए कुछ सोचना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, भक्त होते हैं, महाज्ञानी होते हैं, वो जन्म जन्म तक सोचते हैं। इसी कारण से वो लोग जो है मन को जो है यहाँ का जो है गौण समझ करके, वहाँ का बड़ा समझ करके, भविष्य का, मरने के बाद का जो है उसके बारे में सोच करके जो है वो भगवान की भक्ति भजन पूजा पाठ में लग जाते हैं। लेकिन संसारिक लोग जो है केवल यहाँ के बारे में सोचते हैं, इसलिए यहाँ के बारे में उनका मन लगा रहता है। जय श्री राम।